इस वक्त आधी रात इधर है, आधी रात उधर है। इस वक्त रात के 12 बजे के ऊपर टाइम हो चुका है और आज दिन शुरू हो चुका है 5 अक्टूबर 2024 का। इमरान खान की तरफ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एहतजाज का ऐलान किया गया था। हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद को ख़ुद बंद करके इमरान खान की कॉल पर एहतजाज को कामयाब बना दिया गया। आज सारा दिन डी चौक में पहुंचने से रोकने के लिए पुलिस की तरफ से ज़बरदस्त इंतजाम किए गए थे। जगह जगह कंटेनर लगाए गए थे। लाहौर में भी कल एहतजाज का ऐलान है, बल्कि आज तो 5 अक्टूबर हो चुकी है। आज थोड़ी देर में सुबह होती है तो लाहौर में भी एहतजाज होगा और लाहौर में भी यादगार को मीनार पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है कंटेनर लगाकर। इस्लामाबाद में डी चौक को सील किया गया था, बंद किया गया था, लेकिन वहाँ पे पीटीआई के लोग पहुँचने में कामयाब हो गए। शेलिंग होती रही, उन पर बारूद बरसता रहा, लेकिन वो लोग बड़ी हिम्मत के साथ अपनी जगह पर डटे रहे। अली अमीन गन्नापुर का काफ़िला भी इस्लामाबाद की तरफ पेशरफ्त कर रहा है। वो पंजाब में दाखिल हो चुका है और डी चौक की तरफ उनकी पेशरफ्त जारी है। बहुत बड़े जुलूस के साथ वो यहाँ पे आए हैं। अली अमीन गन्नापुर की तरफ से जिस तरह से कहा गया था कि किसी भी सूरत में, हर सूरत में डी चौक पहुँचूँगा, और वो पहुँच रहे हैं। इस दौरान बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि अब ये एहतजाज और मुजाहरा नहीं होगा बल्कि धरना होगा। इसी एहतजाज और मुजाहरे को धरने में तब्दील कर दिया गया है। अली गौहर की तरफ से ये कहा गया, उन्होंने अपने लीडरों का इजलास बुलाया कि हुकूमत की तरफ से पेशकश की गई है कि हमारे साथ बात कर लें, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, अपने के मुतालबात भी मानने के लिए तैयार हैं। तो उनकी तरफ से अपने साथियों को ये मशवरा दिया गया कि अगर गवर्नर राज लग जाता है जिसकी बातें हो रही हैं तो फिर हमारे MNAs को ये आसानी के साथ पकड़ लेंगे और ये आइनी तरमीम मंजूर भी करवा लेंगे। इस तरह से 2-4 और लोग थे इजलास में जिन्होंने बैरिस्टर गौहर की बात की तायद की, लेकिन शहबाज गिल और दूसरे लोगों की तरफ से इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम निकले हैं तो फिर इमरान खान अगर कोई बात करेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। उधर इमरान खान के हवाले से भी इन लोगों की तरफ से कहा गया है कि कोई बंदा भी इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए नहीं जाएगा और जो भी फ़ैसले करने हैं लीडरशिप ने करने हैं, और ऐसा बुज़दिली वाला फ़ैसला किसी की तरफ से ना किया जाएगा और ना ही माना जाएगा। उमर अयूब भी इस हवाले से शहबाज गिल के साथ थे, तो नौजवान लीडरों की तरफ से इसकी शदीद मुखालफत की गई कि धरने को ख़त्म कर दिया जाए। तो अब इमरान खान कहेंगे तो धरना ख़त्म होगा या फिर एहतजाज ख़त्म होगा। तो इमरान खान पहले कह चुके हैं कि किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो धरने को ख़त्म करे। बाकी इस एहतजाज के दौरान काजी फैसल साहब के पुतले भी जलाए गए। परसों तो एक पुतला जलाया गया था, लेकिन आज कई पुतले जलाए गए और वहाँ पे मौजूद लोगों की तरफ से काजी फैसल को फ्रॉड ईसा कहकर, और शौकत बसरा सबके आगे थे। फ्रॉड बसरा, शौकत बसरा इस मामले में सबसे आगे थे, उनकी तरफ से नारे लगवाए गए, फ्रॉड काजी ईसा मुर्दाबाद। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि काजी फैसल साहब की क्या रह गई है, लेकिन काजी फैसल साहब हुकूमत को पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नर राज की पेशरफ्त पर कहा जा रहा है, गवर्नर राज की जिस तरह से बातें हो रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, लगा लें गवर्नर राज, जो कुछ भी करना है करके देख लें। अली अमीन गन्नापुर भी यही कहते हैं कि ठीक है, जो करना है कर लें। तो ये कहा गया था कि फैसल करीम कुंडी को शहबाज शरीफ की तरफ से बुलाया गया है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, और वहाँ पे मशवरे हो रहे हैं एमरजेंसी लगाने के या गवर्नर राज लगाने के। तो ये मेरा ख्याल है कि गिदड़ भभकी, उस तरह की गिदड़ भभकी है जिस तरह की मोहसिन नकवी की तरफ से लगाई गई थी कि कोई यहाँ पे आके दिखाए, यहाँ पे चिड़ी पर नहीं मार सकती, लेकिन यहाँ पे चिड़ी क्या, चिड़िया और चिड़े वो भी पर मारते हुए नज़र आए। तहरीक इंसाफ की तरफ से सारे इंतजाम को तहस नहस करके रख दिया गया। ये गलत है, ये सही है, और कंटेनरों पर कंटेनर वहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस को ये हुक्म दिया गया है कि अब इन कंटेनरों की भी हिफाजत करनी है, और पुलिस को ख़ुसूसी तौर पर यह हदायत जारी की गई हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस वाले जिस तरह से अपनी पतलूनें और शर्टें फेंक कर भागे थे, उससे बचने के लिए हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है कि पुलिस वालों को चेक करके भेजा जाए कि वो वर्दी पहनेंगे, वर्दी के नीचे कोई और लिबास नहीं होगा, ताकि बुनियान और अंडरवियर भी नहीं होगा, ताकि अगर पुलिस वाले भागें, वर्दी उतार कर भागें अपनी जान बचाने के लिए, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह नंगे ही भागते हुए नजर आएँ।
उधर एक और पेशरफ्त का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से तरमीम मुअख्खर की जा रही है और इमरान खान की तरफ से तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज मुअख्खर किया जा रहा है। तो दरमियान में लोग पड़ गए हैं जो दोनों को ये समझाएंगे, ये बताएंगे कि हुकूमत तरमीम के हवाले से ज़िद ना करे कि आज ही, कल ही, परसों, एक दो दिन में तरमीम मंजूर करवानी है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ भी अपना एहतजाज वापस ले ले और हो सकता है कि इस मामले में मज़ीद पेशरफ्त हो जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का यही मुतालबा है कि ये तरमीम नहीं होने देंगे जिसके तहत काजी फ़ैसल साहब को चीफ़ जस्टिस की मज़ीद मुद्दत के लिए बरकरार रखा जाएगा। काजी फ़ैसल साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि झूठी खबर दी गई है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी किस्म का कोई भी ओहदा नहीं लूँगा। उन्होंने पहले भी एक मरतबा कहा था कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं चीफ़ जस्टिस रहूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि उम्र ज़्यादा की जाती है या मुझे खसूसी तौर पर एक्सटेंशन दी जाती है, दोनों में से मैं कोई कबूल नहीं करूँगा। लेकिन अगले दिन ही वो मुकर गए। उनके सेक्रेटरी की तरफ से ये बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि काजी फ़ैसल साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। तो इसको भी ये कहा जा सकता है कि जो अब बात की गई है कि काजी फ़ैसल साहब की तरफ से कहा गया कि वो कोई आइनी ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं है, इसको भी कुछ लोग झूठ गर्दान रहे हैं। फजल रहमान की तरफ से जो कुछ कहा गया है, इनकी तरफ से जो भी हुकूमत की तरफ से आइन में तरमीम की तैयारियां की गई थी, वो सारी कहाँ गई? वो सारी नाकाम होती हुई नज़र, क्योंकि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि किसी भी सूरत इस आइनी तरमीम की हमायत नहीं करेंगे। हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान साहब ये बात दिल से कर रहे हों, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को इतनी मकबूलियत अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा मिली है। इजाज़त दीजिए और इंतज़ार कीजिए कि सुबह क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।